अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ बेसिक टर्म्स का हमें पता होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे लिए एम्ब्रियोलॉजी ईजी हो जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम ज़ाइगोट टू बर्थ। ज़ाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होती है? बेसिकली जब एग और स्पर्म मीट करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है तो ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ज़ाइगोट की फॉर्मेशन से लेके बर्थ तक इस पूरे पीरियड को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंटल पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। अब इन डेवलपमेंटल पीरियड्स को भी हम फर्दर पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। इनको हम फर्दर 2 बेसिक्स पीरियड में डिवाइड करेंगे, प्रीनेटल पीरियड एंड पोस्ट नेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड वो पीरियड होता है जो कि बिफोर बर्थ हो। बिफोर बर्थ से मतलब ज़ाइगोट से लेके बर्थ तक जो पीरियड होगा उसे हम प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। और जो पोस्ट नेटल पीरियड है वो पीरियड होगा जो आफ्टर बर्थ होगा। मेनली ये 2 पीरियड्स होते हैं, प्रीनेटल पीरियड एंड पोस्ट नेटल पीरियड। अब जो प्रीनेटल पीरियड है इसको भी हम फर्दर 2 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड एक्सटेंड करता है फ्रॉम 3rd to 8 वीक्स। जो फीटल पीरियड है ये एक्सटेंड करता है 8th वीक से लेके बर्थ तक। अब ये किसकी फर्दर पीरियड्स हैं? प्री नेटल पीरियड्स को ही हमने फर्दर डिवाइड किया था 2 पीरियड्स में, एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड। अब अगर हम पोस्ट नेटल पीरियड की बात करें तो इसको हम फर्दर 4 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। वो 4 पीरियड्स हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस। इन्फेंसी में बेसिकली अब ना इनको डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस जस्ट मैं आपको ना इनके मुतालिक बेसिक चीज़ें बता दूंगी। इन्फेंसी में बेसिकली हमारे पास ये जो पीरियड है इन्फेंसी, ये फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ, क्योंकि पोस्ट नेटल पीरियड के फर्दर पीरियड्स हैं तो ये आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है पीरियड। तो इन्फेंसी बेसिकली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ एज, ये पीरियड इन्फेंसी पीरियड होता है। इसमें हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग की बेसिकली जो चाइल्ड है उसकी टोटल लेंथ इंक्रीज़ होती है। टोटल लेंथ इंक्रीज़ होगी, वेट ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स वेट इंक्रीज़ करेगा। और इसमें इस स्टेज में इन्फेंसी के स्टेज में 6 to 8 टीथ डेवलप हो चुके होंगे। बट जो ये टीथ हैं ये बेसिकली प्राइमरी टीथ होंगे, ये परमानेंट टीथ नहीं होंगे। देन आ जाती है हमारे पास चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज बेसिकली एक्सटेंड करती है फ्रॉम 2nd ईयर टू प्यूबर्टी। इसे हम चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। इस चाइल्डहुड स्टेज में अब फर्दर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? तो जो प्राइमरी टीथ है जो कि इन्फेंसी की स्टेज में 6 to 8 टीथ डेवलप हो चुके थे, ये फर्दर सेकेंडरी टीथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बोन्स की ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी। अब ये इस स्टेज में, चाइल्डहुड स्टेज में ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं, इस स्टेज ऑफ ग्रोथ को हम कहेंगे प्री प्यूबर्टल
ग्रोथ स्पर्ट। प्री प्यूबर्टल नाम से पता चल रहा है प्यूबर्टी से पहले वाली जो ग्रोथ की स्टेज चल रही है। देन आ जाते हैं हम प्यूबर्टी की तरफ। प्यूबर्टी बेसिकली वो स्टेज है हमारे पास जो स्टार्ट होती है बेसिकली, इसकी अगर हम एज देखें तो एवरेज एज हम देखते हैं तो वो तकरीबन राउंड अबाउट 8 to 9 ईयर्स पे स्टार्ट होती है। फीमेल्स में बात करें तो 8 ईयर्स पे स्टार्ट होती है इन फीमेल्स, और मेल्स में 8 ईयर्स पे स्टार्ट होती है। इस स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज में, ह्यूमन बींग्स कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इसकी फर्दर डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो कमिंग चैप्टर्स में मैं आपको बता दूँगी। देन हमारे पास एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज बेसिकली एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम 8 to 9 ईयर्स, मीन्स के प्यूबर्टी स्टेज से लेके 18 to 19 ईयर्स तक ये एडोलेसेंस स्टेज होगी। इसमें अब हमारे पास फुल ग्रोथ हो चुकी होती है, मज़ीद ग्रोथ नहीं होगी, कंप्लीट ग्रोथ, मैच्योरिटी भी अचीव हो जाएगी। जो ऑसिफिकेशन स्टार्ट हुई थी चाइल्डहुड में वो कंप्लीट हो जाएगी। ब्रेन डेवलपमेंट, अर्ली जो अडल्टहुड स्टेज होती है, एडोलेसेंस स्टेज होती है, इसमें ब्रेन डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी होती है। ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम डिफरेंट पीरियड्स में कैसे डिवाइड करते हैं। बेसिकली इन्हें हम डेवलपमेंटल पीरियड्स कहते हैं, जिन्हें हमने फर्दर प्री नेटल, पोस्ट नेटल पीरियड्स में डिवाइड किया है। फिर प्री नेटल पीरियड को भी फर्दर हमने सब पीरियड्स में डिवाइड किया था, जिसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड, फीटल पीरियड को डिस्कस किया है। पोस्ट नेटल पीरियड को फिर हमने फर्दर 4 पीरियड्स में डिवाइड किया था, या 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस। उनकी कुछ मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हमें पता है कि प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, और अगर हम एक ट्राइमेस्टर की बात करें तो एक ट्राइमेस्टर में 9 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। इसका मतलब अगर 3 ट्राइमेस्टर्स को हम देखें तो 3 ट्राइमेस्टर्स में कितने मंथ्स हो जाएंगे? 9 मंथ्स। इट्स मीन के 9 मंथ्स इज़ इक्वल टू 1 गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड बेसिकली हम प्रेगनेंसी की पीरियड को ही कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। एक फुल प्रेगनेंसी टोटल 9 मंथ्स की होती है, या हम कह सकते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स की होती है। अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स को मैं आपको बताऊंगी जो कि हम फर्दर आगे यूज़ करेंगे। बेसिकली उन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, फिर आपके लिए एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना आसान हो जाएगा। वो टर्म सबसे पहले ये है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली वो पोजीशन है जो कि हम पूरी ओवरऑल एनाटमी में स्टडी करेंगे, चाहे वो ग्रॉस एनाटमी हो, एम्ब्रियोलॉजी हो, जनरल एनाटमी हो, हिस्टोलॉजी हो, कहीं ना कहीं ये बेसिकली टर्म यूज़ हो जाती है। वो बॉडी की पोजीशन होती है, ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी की पोजीशन होती है, जिसमें हमारी बॉडी इरेक्ट पोजीशन में होती है, बिल्कुल हम सीधे खड़े होंगे, और जो हमारी अपर लिम्स हैं, मीन्स के जो हमारी आर्म्स होती हैं वो साइड्स पे होंगी, और जो हमारे पाम्स हैं वो बेसिकली फेस कर रहे होंगे एंटीरियरली, मीन्स के सामने की तरफ। तो ये वाली जो पोजीशन होती है हम इसे एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर। एंटीरियर बेसिकली वो टर्म है जो कि किसी भी जब हम पर्सन की बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं, ज़ाहिर है हमने ह्यूमन बीइंग की बॉडी को डिस्कस करना है, तो उसमें एंटीरियर वर्ड का मतलब होता है फ्रंट वाली साइड जो ह्यूमन बीइंग की होगी। एंटीरियर के लिए हम वेंट्रल की टर्म भी यूज़ करते हैं, वेंट्रल, एंटीरियर वेंट्रल एक ही चीज़ है। देन आ जाते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर किसे हम कहेंगे? जो बैक साइड होगी, जिसे हम डोर्सल साइड भी कह सकते हैं। एंटीरियर जो फ्रंट वाली साइड होती है, और पोस्टीरियर जो बैक वाली साइड होती है हमारे पास। देन हम यूज़ करते हैं टर्म सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर मींस जो टॉप पे होगी, टॉप मोस्ट पोजीशन। जिस तरह अगर हम कहें हमारा जो हेड है वो सुपीरियर पोजीशन पे है, तो और जो हमारे फीट हैं वो इन्फीरियर पोजीशन। सुपीरियर मींस टॉप को रिप्रेजेंट करता है, और इन्फीरियर बॉटम। देन हम टर्म्स यूज़ करते हैं क्रेनियल एंड कॉर्डल। क्रेनियल की टर्म जहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे इसका मतलब होता है वो रिप्रेजेंट करेगी हेड एंड को, और कॉर्डल टेल एंड को।
फिर हमारे पास टर्म्स आएंगी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल मीन्स जो कि स्टार्टिंग ओरिजिन पोजीशन पे है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि शोल्डर की मैं बात करूँ तो शोल्डर जो है हमारा, और वो पूरे आर्म को मैं ओवरऑल डिस्कस करूँ, शोल्डर प्रॉक्सिमल पॉइंट पे होगा। और अगर हैंड की बात करूँ तो वो शोल्डर के हिसाब से उसके रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो वो डिस्टल पोजीशन पे होगा। प्रॉक्सिमल मीन्स जो कि स्टार्टिंग ओरिजिन वाले पॉइंट के नज़दीक होगा, नियर होगा, और जो डिस्टल पोजीशन वो पोजीशन कहते हैं जो कि फर्दर अवे फ्रॉम द और पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, तो उसे हम डिस्टल कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। देन हम डिस्कस करेंगे प्लेन्स ऑफ द बॉडी। अब बॉडी को हम डिफरेंट प्लेन्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्लेन आ जाता है हमारे पास मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन वो प्लेन होता है जो कि हमारी बॉडी को बेसिकली ये जो प्लेन्स है ना, ये रियल लाइफ में प्लेन्स इस तरह ना इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं, ये रियल प्लेन्स नहीं होते हैं, इनको हम अपनी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। तो मीडियम प्लेन वो प्लेन होता है जो कि ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल सेंटर से, हेड से लेके फीट तक सेंटर से उसको कट करेगा इन लॉन्गिट्यूडनल। बेसिकली ये जो हमारे पास मीडियम प्लेन है ना, ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में होता है और ये बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देता है। इसको हम कहते हैं मीडियम प्लेन। सेकेंड वन इज़ अ हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन वो प्लेन होगा जो कि बेसिकली हमारी बॉडी को सेंटर से कट करेगा। सेंटर से मीन्स कि इस तरह कट करेगा हमारी बॉडी को कि हमारी बॉडी अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। देन हमारे पास आएगा सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन वो प्लेन है जो कि मीडियन प्लेन के पैरेलल होता है। मीन्स कि हमने पढ़ा था मीडियम प्लेन जो है वो बॉडी को बिल्कुल सेंटर से हाफ में वहाँ पे कट करेगा और उसको राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देता है। तो जो सैजिटल प्लेन है वो भी सेंटर से कट, मतलब सेंटर से इस तरह कि वो बेसिकली बॉडी को कट करेगा फ्रॉम हेड टू फीट, बट पैरेलल टू मीडियम प्लेन होगा। फिर आ जाता है फ्रंटल प्लेन, जिसे हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। बेसिकली ये वर्टिकल प्लेन है जो कि एट अ राइट एंगल टू मीडियन प्लेन एंड सैजिटल प्लेन होगा, तो वो फ्रंटल प्लेन होगा। ये बेसिकली बॉडी को जब कट करता है तो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे कि मीडियल एंड लैटरल। मीडियल बेसिकली उस पार्ट या मीडियल बेसिकली ना हम स्ट्रक्चर्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए, जब भी किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं बॉडी में, तो उसके लिए हम ये दो टर्म्स यूज़ करते हैं, मीडियल एंड लैटरल। तो मीडियल वो स्ट्रक्चर होगा या वो उस पॉइंट को हम कहेंगे जो कि नियरर टू दी मीडियन प्लेन होगा। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये था मीडियन प्लेन जो कि बिल्कुल सेंटर में से कट कर रहा था बॉडी को। तो जो पॉइंट, अब ये एक में दो पॉइंट्स ड्रॉ करें कि ये और ये जो पॉइंट है ये मीडियम प्लेन के बिल्कुल करीब है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? मीडियल। ये मीडियली प्लेस है। और जो पॉइंट मीडियम प्लेन से दूर होगा, जितना फर्दर अवे होगा, तो वो बेसिकली लैटरल कहलाएगा या वो लैटरली प्लेस होगा। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी मीडियल और लैटरल वर्ड्स किसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये मेरा लेक्चर तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अभी ये कुछ मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मुतालिक, जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस, बॉडी के डिफरेंट पोजीशंस को, साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड प्लेन्स ऑफ द बॉडी को भी हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।